बेहतरीन फैसले चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। ये इंसान की फितरत है कि मुकम्मल मिल जाने वाली चीज़ से दिल भर जाता है। ज़िंदगी के कठिन और मुश्किल शब रोज़ गुजर जाते हैं, लेकिन साथ देने वाले, साथ छोड़ देने वाले और साथ होकर भी साथ ना देने वाले हमेशा याद रहते हैं। घर में अगर कोई अच्छा काम होने जा रहा हो तो पहले वो काम कर लें, बाद में रिश्तेदारों को खबर दें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। ज़िंदगी के अजायबात में एक अजूबा ये भी है कि इंसान इनके हाथों से ही तकलीफ़ उठाता है, जिनके लिए वो हमेशा दुआएं करता रहता है कि इन्हें तकलीफ़ ना हो। दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती हैं। रास्ते से किसी तकलीफ़ दे चीज़ को हटाना भी सदका है। जो शख्स अल्लाह के अजाब से न डर हो जाता है, इसका ईमान चला जाता है। नेमत को कसरत से ज़िक्र करो, क्योंकि नेमत का ज़िक्र भी शुक्र है। तुम जो देते हो वो तुम नहीं देते, तुम्हें तो देने की तौफीक भी तुम्हें देने वाला देता है। नरम दिल लोग खालिक कायनात की सबसे खूबसूरत तख्लीक है। बंदा इतना गुस्सा नहीं खाता जितना गुस्सा बंदे को खाता है। रब से और माँ बाप से दूर रह के इंसान परेशान ही रहता है। अल्लाह तुम्हारे दिल से किसी चीज़ का ख्याल तब तक नहीं निकालता जब तक तुम्हारे नसीब में उसकी मिलने की गुंजाइश रहती है। मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं ये दुनिया के सहारे। मेरे अल्लाह हर पल बस अपना ही मोहताज रखना, आमीन। नमाज सुकून देती है अगर सुकून से पढ़ो तो। अल्लाह की रहमत की पहली निशानी ये है कि इंसान को अपने ऐब नज़र आने शुरू हो जाते हैं। माँ वो हस्ती है जिसकी पेशानी पर नूर, आंखों में ठंडक, अल्फाज में मोहब्बत, आगोश में दुनिया भर का सुकून, हाथों में शफकत और पैरों तले जन्नत है। ज़िंदगी एक अनजान किताब जैसी है, अगले सफ़े पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। अपने बहन भाई भी अपने नहीं होते, ये मैंने अपने वालदैन के बहन भाइयों को देखकर समझा है। ज़िंदगी की किताब में हर सफ़ा पर सबक है, पर हम सीखते नहीं। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हो तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। साजिशें, गीबतें, पीठ पीछे वार, लोग भूल बैठे हैं, कोई कौन भी कहता है। अल्लाह हदायत अता फरमाए ऐसे लोगों को, आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बीज बगैर आवाज़ के बाहर निकलता है, लेकिन एक दरख्त ज़बरदस्त आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिरता है। तबाही आवाज़ रखती है और तख्लीक खामोशी। ये खामोशी की ताकत है, खामोशी से जिएं। पुरसकून है वो जिसको कम या ज़्यादा की फ़िक्र नहीं। कुछ लोग आपको भी नमक ही समझते हैं, जिसे अपनी मर्ज़ी से जब दिल चाहा तब हस्बे ज़रूरत और हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर लिया। कोई नहीं है यहाँ एतबार के काबिल, किसी को राज बताओगे तो मारे जाओगे। ए दिलों को फेरने वाले रब, मेरे दिल को अपनी अताअत की तरफ फेर दे। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं थे आप वैसा नहीं करते। हर शख्स अपने ईमान का पहला गवाह खुद है। इसका दिल कितना मैला है और कितना पारसा है वो बेहतर जानता है। खाली हाथ रह जाते हैं वो लोग जो दूसरों की खुशियाँ छीन लेते हैं। इस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिसे अपने अंदर कोई गलती नज़र ही ना आती हो। अगर कोई शख्स आपको इज्जत देता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत अजीम इंसान है, बल्कि ये कि वो शख्स एक आला ज़र्फ़ इंसान है। उम्र और ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? बहुत ही खूबसूरत जवाब। जो अपनों के बिना गुज़रे वो उम्र, और जो अपनों के साथ गुज़रे वो ज़िंदगी। रिश्ते और मौसम एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज़्यादा अच्छे और कभी बर्दाश्त से बाहर। फ़र्क बस इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ़ देता है और रिश्ते रूह को। मुझे अपनी नरम मिजाजी छोड़कर तल्ख होना पड़ा। कुछ रिश्तों ने अजियत देने की हद कर दी थी। अपने वक़ार को महफूज रखें, चाहे आपको अपने कमरे की दीवारों से दोस्ती करना पड़े। हिजरत बहुत मजबूर होकर की जाती है, चाहे घर से की जाए या किसी के दिल से।
अक्लमंद वो नहीं है जो सिर्फ अच्छाई और बुराई को जानता हो। दर हकीकत अक्लमंद वो है कि जब अच्छाई देखे तो इसकी पैरवी करे और बुराई देखे तो इससे दूर रहे। अरे नादान लोगों, तुम अपनी माँ का दिल दुखाकर कौन सी जन्नत ढूंढते हो। डिग्रियां तो तालीम के अखराजात की रसीद है, इल्म वही है जो किरदार से झलकता हो। लोगों को इज़्ज़त इनकी औकात के मुताबिक दें, कुछ लोग इज़्ज़त का वज़न नहीं उठा सकते। सारे जतन शक्ल को संवारने के लिए किए जाते हैं, मजाल है जो दिल की कालक की तरफ किसी का ध्यान जाए। लोगों को वक्त दें, मौका दें, इज़्ज़त दें, लेकिन किसी से ताल्लुक़ की भीख ना मांगें। कोई भी इतना मसरूफ़ नहीं होता, सारी बात अहमियत की होती है। झगड़े इसीलिए ख़त्म नहीं होते क्योंकि हम झगड़ों को झगड़ों से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। एहसास ज़बरदस्ती नहीं डाला जा सकता। अगर ये मुमकिन होता तो इस दुनिया में कोई मसला ही ना होता। कुछ दर्द, कुछ लोग, कुछ वादे ऐसे भी होते हैं जो इंसान को हमेशा के लिए खामोश कर देते हैं। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर होता है। दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको अकेले ही सफ़र करना पड़ता है। लोग आपके साथ तब होंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। किसी पर भरोसा करो तो आखिरी हद तक करो, आखिर में या तो सबक मिलेगा या फिर अच्छा दोस्त। किसी को पसंदीदा बना लेना आला ज़र्फ़ी है और किसी का पसंदीदा बन जाना खुशकिस्मती है। खुशकिस्मत अगर तकब्बुर ना करे तो सोना है, और आला ज़र्फ़ अगर मुनाफिक ना हो तो हीरा है। मोहब्बत हासिल करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन मोहब्बत फैलाना हर एक के लिए मुमकिन है। इंसान का असल तारुफ इसके अल्फाज होते हैं, और फिर अल्लाह हकीकत दिखा देता है हर रिश्ते की, हर मोहब्बत की, और फरमाता है बता कौन है तेरा मेरे सिवा। रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते हैं, मालूम अचानक होता है। इस्लाह के 100 अल्फाज से ज़्यादा तजर्बे की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। कुछ बातें समझाने पर नहीं बल्कि ख़ुद पर बीत जाने से ही समझ में आती हैं। दो तरह से चीज़ें देखने में छोटी नज़र आती हैं, एक दूर से, दूसरा गरूर से। जी चाहता है ज़िंदगी दो सजदों में गुजर जाए, एक सजदा शुक्र और दूसरा सजदा इस्तग़फ़ार। जो ज़ाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द समझ ना सके वो हमदर्द कैसा। वक्त बहते हुए दरिया की तरह है जो कभी नहीं रुकता, सिर्फ यादें रह जाती हैं। बेशक ज़िंदगी थका देने वाली चीज़ है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। छोटी सोच और पाँव में मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, रास्ते भी निकल आते हैं। बस इंसान को ये यकीन, एतमाद और भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे साथ है। रब कहता है किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना। अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी खुशी की दुआ मत करना। अंधेरा कितना ही गहरा और मजबूत क्यों ना हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण से हार जाता है। अपनी उम्मीद के जुगनू को ज़िंदा रखें। मुकम्मल अक्लमंदी की अलामत यह है कि इस तरह के काम अपने ज़िम्मे ना लिए जाएं जिनकी नाकामी से ज़लील होना पड़े। मुसलमानों के ज़वाल की वजह अबादात में कमी नहीं बल्कि दुनियावी मामलात में बेईमानी और इस्लाम को अबादात तक महदूद करना है। वफा करो तो हमेशा दरिया के किनारे पर उगी घास की तरह, जब डूबने वाला इसे पकड़ता है या तो वो इसको बचा लेती है या फिर खुद भी इसके साथ डूब जाती है। ज़िंदगी में हर मोड़ पर आपका सामना रास्ते पर पड़े पत्थरों से होगा। अब यह आप पर मुनहसिर है कि आप इससे क्या बनाते हैं, मुश्किलों की दीवार या कामयाबी का पुल। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता मगर फिर भी वो मुस्कुरा रहे होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं, और बेशक वो सब अता करने वाला है। जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और मुस्तजाब हो जाए तो अपने वालिदैन के लिए पहले दुआ मांगो।
एक उम्मीद है जो हर रोज़ मुझे जीने का सहारा देती है कि एक दिन अल्लाह मेरी तमाम दुआएं सुन लेगा। आपके इर्द गिर्द कोई मजबूर, परेशान हाल या मुसीबत ज़दा है तो मत समझें कि ये उसकी आजमाइश है या आपकी भी आजमाइश है। इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका ज़हर अल्फाज में होता है। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो अच्छे अल्फाज तो दे ही सकते हैं। अल्फाज लहजे नहीं रखते लेकिन तासीर रखते हैं। गलतियां माफ़ की जा सकती हैं, ज़िल्लत के तमाचे नहीं। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रतों का सामना सच और हक बोलने वालों को करना पड़ता है। अपने कपड़े और जूते ख़ास मौका के लिए रखना बंद कर दें, जब भी हो सके पहने। आजकल ज़िंदा रहना ही ख़ास मौका है। जिन लोगों को मान ना रखना आता हो वहाँ अल्फाज ज़ाया करने से बेहतर है इंसान मुस्कुरा कर खामोश हो जाए। रिश्ते अगर थोड़े बिखर जाएं तो समेटने वाले कम और आग लगाने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। वो नसीब बदल भी सकता है, तुम दुआ तो करो। वो तो तकदीर भी पलट सकता है, तुम यकीन तो करो। ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी बात पर हार ना मानने वाले लोग कभी कभार छोटी सी बात पर टूट जाते हैं। ज़िंदगी वो कहानी है जिसमें मन चाहे किरदार नहीं मिलते। जहरीले ताल्लुकात को काट देना ही बेहतर है, सांपों से हुस्ने सलूक मौत है। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है, अगर कोई ना मिले तो खुद बन जाएं ताकि किसी और की तलाश मुकम्मल हो। कुछ दर्द, कुछ लोग, कुछ वादे ऐसे भी होते हैं जो इंसान को हमेशा के लिए खामोश कर देते हैं। रिश्ते मुफ्त नहीं मिलते, मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी आता है जब एक सांस छोड़ा जाता है। इज़्ज़त एक महंगा तोहफा है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना रखें। मुश्किल वक्त में दोस्त की खामोशी धोखा देने के बराबर है। गुनाह में लज्जत ज़रूर है मगर सुकून नहीं। गुनाह का मौका ना मिलना भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। जिसकी औलाद फरमाबरदार होगी वो ज़िंदगी में ही जन्नत पा जाता है। खूबसूरती ख़त्म हो जाती है मगर अच्छी सीरत कभी ख़त्म नहीं होती। लालच ऐसी प्यास है जिसे समंदर का पानी भी नहीं बचा सकती। सच्चा आगाज़ हमेशा सच्चे अंजाम पर ख़त्म होता है और झूठा आगाज़ हमेशा झूठे अंजाम पर। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। इंसान को अपने अंदर झांकना आ जाए तो वो दूसरों के एहसासात को समझने के काबिल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और याद रखें, आपकी ज़िंदगी लाखों लोगों से बेहतर है। जब ख्वाहिशात मर जाती हैं तो बस समझौते बाकी रह जाते हैं। फिर हम खुश हों या उदास, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेहतरीन फ़ैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। मैं और मेरा खुदा रोज़ भूल जाते हैं, मैं उसकी अताओं को, वो मेरी ख़ताओं को। जो लोग सब्र करते हैं उनके लिए मोज़े भी हुआ करते हैं। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगें तो 3 चीज़ों को कभी ना भूलना, अल्लाह को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। जब अपना ही अपने को जलील करे तो दर्द ज़्यादा होता है। दुनिया का मुश्किल तरीन काम अपनों में अपनों को ढूंढना है। वो इंसान कभी भी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके लिए आप हमेशा झुकते रहोगे। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं जिसकी वजह से रब उनके तमाम कामों को संवार देता है, और जिस काम को रब संवार दे उसे कोई कैसे बिगाड़ सकता है। हर बार बर्दाश्त करना और मुस्कुरा के आगे बढ़ जाना मुमकिन नहीं होता। कई बार हम बिखर भी जाते हैं। कम तरीन इल्म वो है जो ज़ुबान पर रहे और बुलंद तरीन इल्म वो है जो किरदार से ज़ाहिर हो। इतने रिश्तों का क्या फ़ायदा जब हर दुख तकलीफ़ अकेले ही काटनी है। लिहाजा ख़ुद को मजबूत कर लें ताकि अपना गम खुद उठा सकें। जो शख्स रूखी सूखी खा कर भी मुतमिन रहता है वो सबसे ज़्यादा दौलतमंद है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। बेअदबी करने से बदनसीबी आती है। उम्मीद इंसान से कभी मत लगाइए और अल्लाह से कभी मत हटाइए।
مذاق کی کثرت دشمنی کو کھینچ لاتی ہے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے زندہ رہنے کے اسباب پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو، اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ اپنے مشورے میں کسی بخیل کو شریک نہ کرنا کہ وہ تمہیں دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا۔ جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ زندگی کا کوئی مقصد بنا لو پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو، تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ کمینے انسان کو جب بلند مرتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ امیدیں صرف اللہ پر لگا لو، دنیا کی محتاجی سے نجات مل جائے گی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، ہم جس پہ اعتبار کرتے ہیں وہ ہمیں اندھا کیوں سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پر ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے اور غیر اللہ پر اعتقاد انسان کو کمزور کرتا ہے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ اللہ والے غم سے گزرنے کے بعد غم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ رزق دینے والا اللہ ہے، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ انسان جب مکمل ٹوٹ جاتا ہے تب اسے اللہ کے سوا کوئی اچھا نہیں لگتا۔ جاہل انسان دماغ سے زیادہ زبان استعمال کرتا ہے۔ اعتبار اگر حد سے بے حد ہو جائے تو نقصان دیتا ہے، اور جب ٹوٹتا ہے تو اس کی بکھری ہوئی کرچیاں سمیٹتے ہوئے اپنے ہی ہاتھ زخمی ہوتے ہیں۔ قدر نہ کی جائے تو نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، پھر چاہے وہ رزق ہو یا محبت۔ اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا، کسی کو اچھی صورت دے کر، کسی کو اچھا دل دے کر۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں ہوتے، آزمائش ہوتے ہیں۔ دنیا میں خواہشات بے شمار ہیں مگر آخرت کے دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، صرف رشتہ ہار جاتا ہے۔ بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ پائیں۔ مانگنا ہی چھوڑ دیا ہم نے وقت کسی سے اقبال، شاید ہم ہی نہ تھے دلوں میں بسنے کے قابل۔ جہالت کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو مقدس اور بڑا بنا دیتی ہے جو مقدس جھوٹ بولنے اور عوام کو دھوکہ دینے کے ماہر ہوں۔ انسان کا دل توڑنے والا انسان اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ پہلا تاثر ایسا دیجیے کہ آپ اس تاثر کو ہمیشہ قائم رکھ سکیں۔ جو آپ نہیں ہیں کبھی بیان نہ کیجیے، اور جو آپ ہیں کبھی مت چھپائیے۔ اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے درگزر سے کام لے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ صبر اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے، نہ مانو تو کر کے دیکھ لو۔ جس گناہ کے بعد ندامت نہ ہو، اندیشہ ہے کہ وہ اسلام سے باہر کر دے۔
रब को इबादत से और मखलूक को अपने अखलाक से राज़ी करो, दुनिया और आखिरत दोनों में खुश रहोगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम नफसानी ख्वाहिशात से ढांप दी गई है, जन्नत मुश्किलात और दुश्वारियों से ढांपी हुई है। सबसे अफजल घड़ी रात का आखिरी हिस्सा है। क्यों बेयकीन होते हैं? आपने किसी इंसान से नहीं, बादशाहों के बादशाह से मांगा है, जिसके ख़जानों में कोई कमी नहीं। यकीन रखें वो अता करेगा, क्योंकि वही अता करने वाला है। अदलो इंसाफ से नेमतें दुगनी हो जाती हैं। नेक लोग अपने अंजाम से खौफज़दा नहीं होते। जानते हो तकवा क्या है? हर दम इस फिक्र में रहना कि अल्लाह को कुछ बुरा ना लग जाए। हर शख्स अपने ईमान का पहला गवाह खुद है। उसका दिल कितना मैला है और कितना पारसा है वो बेहतर जानता है। इबादत करते हो मगर लोगों को नाखुश और तकलीफ़ देते हो। सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हो। दौलत, रुतबा और इख्तियार मिलने पर इंसान बदलता नहीं, बल्कि इसका असल चेहरा वाज़िया हो जाता है। खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है। जन्नत की दो बड़ी नेमतें, एक अल्लाह का दीदार और दूसरा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। या अल्लाह हमें दोनों नसीब फरमा, आमीन। हम दूसरों को उनके किरदार पर नहीं, अपनी ज़रूरत के म्यार पर परखते हैं। इसीलिए ज़रूरत बदल जाने पर रवैये भी बदल जाते हैं। किसी के दिल को खिलौना समझकर खेलने से परहेज़ करें, वरना आपका मुकद्दर कब और कैसे खिलौना बन जाए ये कोई नहीं जानता। अल्लाह अपने बंदों के दिल में रहता है और किसी का बदला नहीं छोड़ता। अल्लाह सबका ईमान रखे, आमीन। जो शख्स अल्लाह के बंदों के लिए खैर का बाइस बनता है, अल्लाह ताला इसकी नस्लों में खैर मुंतकिल फरमा देता है। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। गुस्से के वक़्त इंसान के इखलाक का सही पता चलता है। मोअज़्ज़िज़ बनना चाहते हो तो दूसरों की इज़्ज़त करो, क्योंकि ये काम मोअज़्ज़िज़ इंसान ही करता है और यही इंसानियत का कमाल है। दरख्त पर औकात से ज़्यादा फल लग जाएं तो इसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती हैं। इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। ज़िंदगी की जंग लड़ते हुए आपके अंदर इतनी जुर्रत ज़रूर होनी चाहिए कि आप किसी भी लम्हे इंसानियत के म्यार से नीचे ना गिरें। हमेशा मुखलिस रहें अपने रिश्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी रवायात के साथ। इस फ़ानी दुनिया में किसी पर भी बेइंतहा भरोसा मत कीजिए, क्योंकि तारीकी में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। अल्लाह इतना करीम है कि किसी से नाराज़ भी हो तो इसे भूखा नहीं रहने देता। जो तुम्हारे इख्तियार में नहीं, इसका सवाल नहीं होगा तुमसे। इसके पीछे खुद को मत हलकान करो। कोई भी इतना मसरूफ़ नहीं होता, सारी बात अहमियत की होती है। सबसे कीमती तोहफ़ा जो हम किसी को भी दे सकते हैं वो हमारी तवज्जो है। जब ज़हन साज़ी इन लोगों को गले लगाती है जिनसे हम प्यार करते हैं, तो वो फूलों की तरह खिलेंगे। बहुत कम लोग हैं मेरे पास, लेकिन बेहतरीन हैं। सबके साथ अच्छे रहें, अलविदाई लम्हे का कोई वक्त नहीं होता। कुछ खताओं की माफ़ी दी जाती है, लेकिन ज़हनी बर्बादी का गुनाह नहीं बख्शा जाता। दो घूंट अल्लाह को बहुत पसंद हैं, एक गुस्से का, दूसरा सब्र का। जो शख्स वक्त से पहले इज़्ज़त व शर्फ तलब करेगा, ज़िंदगी भर जलील रहेगा। घोड़ा सिर्फ इस वक्त बुज़दिल हो जाता है जब इसका सवार बुज़दिल हो। तुम बड़ों की इज़्ज़त करो, छोटे तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे। मेरे रब मुझे हर उस शख्स से दूर रख जो मेरे लिए दुख की वजह बने।
مزاج میں تھوڑی سختی لازمی ہے، لوگ پی جاتے سمندر اگر کھارا نہ ہوتا۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ جو لوگ خواہشوں کی کشتی پر بیٹھ کر گہرے دریاؤں کا رخ کرتے ہیں اکثر ڈوبتے ہیں۔ بہت احتیاط کیجیے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ بھروسے کے بغیر کوئی رشتہ نہیں چل سکتا، نہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ، نہ انسان کا انسان کے ساتھ۔ جب کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دیا کریں، محبت ہوگی تو مل جائے گی، بلا ہوگی تو ٹل جائے گی۔ اچھا وقت ہمیشہ ان کا ہوتا ہے جو کبھی دوسروں کا برا نہیں سوچتے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں 1 سیکنڈ اور سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کئی بار ہم بنا غلطی کے بھی غلطی مان لیتے ہیں، ڈر ہوتا ہے کہیں کوئی اپنا ہم سے روٹھ نہ جائے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، آج تم کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے، آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق ہو مگر ہوتا نامحرم ہی ہے، اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بنتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے جو امیدیں ہمیں اللہ سے لگانی ہوتی ہیں وہ امیدیں ہم انسانوں سے لگا بیٹھتے ہیں، اور جب وہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو شکوہ ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، خواہ ہمیں یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا، بس اسی پر اکتفا کیجیے۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیے، بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ لوگ کہتے ہیں وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، مگر کتابوں پر دھول جم جانے سے کہانی کہاں بدلا کرتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اسی انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ آپ کچھ بھی کھو دیں اس دنیا میں، اس کا متبادل موجود ہے، مگر آپ اللہ کو کھو دیں تو اس کا متبادل کہیں نہیں مل سکتا۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زد میں ہیں۔ جب بھی آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد رویا کرو، اے اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ مجھے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ اگر زندگی میں زیادہ تجربہ کار بننا چاہتے ہو تو حد سے زیادہ مخلص بن جاؤ، لوگ بہترین سبق سکھا دیں گے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ مرد کا غرور ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، عورت کا مان ہوتا ہے ایک باکردار مرد۔ مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں۔
हर चीज़ हम लोग पैसों से ख़रीद सकते हैं, लेकिन इज़्ज़त, नसीब और किस्मत कभी नहीं ख़रीद सकते। वक्त तुम्हें बता देता है कि लोग क्या थे और तुम क्या समझते थे। कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि गलत क्या है, वो झूठ जो चेहरे पे मुस्कान लाए या वो सच जो आंखों में आंसू लाए। खुद को झूठ में बहलाकर खुश रहें या हकीकत को तस्लीम करके रोएं। कुछ फैसले बिल्कुल खुदकशी की तरह होते हैं, बहुत मुश्किल, शफाक, मायूस कुन और सख्त, मगर करने पड़ जाते हैं। रोशनी यूं ही नहीं होती, कुछ ना कुछ जलाना पड़ता है। निभाना ही तो मुश्किल है, चाहना तो हर किसी को आता है। वो रब्बे कायनात ही है जो उठे हुए हाथों की लाज रखता है। खुद जलकर दूसरों को रोशनी देने वालों को लोग अक्सर मेंटल कहते हैं। मुनाफिक लोगों को छोड़ देना जिंदगी की बेहतरीन जीत है। जो वक्त को बर्बाद करता है, वक्त इसे बर्बाद कर देता है। इंसान की ज़िंदगी में सब्र, शुक्र और मोहब्बत, इन तीनों का बड़ा दर्जा है। सब्र हमारी मुसीबतों को टालता है, शुक्र हमारी नेमतों को बढ़ाता है, मोहब्बत हमारी खुशियों का ख़जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी ज़िंदगी को इन तीनों नेमतों से सदा माला माल रखे। आमीन सुम आमीन। हमेशा ज़िंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। अपना दुख और तकलीफ़ हर इंसान को मत बताएं, क्योंकि हर घर में मरहम ना हो लेकिन नमक ज़रूर होता है। चाहे इंसान कितना ही मसरूफ़ क्यों ना हो, अगर वो वाकई परवाह करते हैं तो वो हमेशा आपके लिए वक्त निकालेंगे। हर चीज़ बिन मांगे मिल सकती है, लेकिन हदायत नहीं। लिहाजा हदायत याफ्ता बनने की हर वक्त दुआ किया करें। जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाएं कि टूटने वाली है। इसी तरह हालात सख्त हो जाएं तो समझ जाएं कि अब आसानी आने वाली है। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाएं। कुछ भी हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, वो बदलेंगे, ज़रूर बदलेंगे। दुनिया की सबसे कीमती खुशी वो होती है जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी वजह से मुस्कुरा रहे होते हैं। लापरवाही एक ऐसी दीमक है जो किसी भी रिश्ते की कशिश को खा जाती है। अगर आप नज़रअंदाज करने के माहिर नहीं तो आप बहुत कुछ खोएंगे, सबसे पहले अपना सुकून। अगर कोई शख्स किसी के जज्बात के साथ खेल कर खुद को तेज़ तरीन समझता है तो वो तेज़ तरीन नहीं बल्कि घटिया तरीन इंसान है। जब आप कुछ भी ना कर सकें तो अपनी दुआओं में इजाफ़ा कर दें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। ज़िंदगी के हसीन लम्हात वापस नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और इनसे वाबस्ता अच्छी यादें हमेशा दिलों में ज़िंदा रहती हैं। काबिल रश्क है वो मोहब्बत जिसमें तुम किसी ऐसे शख्स को हासिल कर लो जो तुम्हारे ईमान को मजबूती बख्शें। ये ना पूछो शिकायतें कितनी हैं तुमसे, तू बता तेरा कोई और सितम बाकी तो नहीं। अक्सर लोग अपनी गुफ्तगू से गीबत, तोहमत और बहतान निकाल दें तो बाकी सिर्फ खामोशी रह जाती है, जो कि एक बेहतरीन इबादत है। आजमाइश इन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र भी वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हें इस बात से शनासाई हो जाए कि तुम मेरी रूह का आखिरी ख्वाब रहे हो। मोहब्बत का हकदार तो तुम्हारा रब है, तुम बस अपने रब के आगे झुको, वो किसी के आगे झुकने नहीं देगा। रजू और अरूज में चारों हरूफ एक जैसे हैं, बस तुम अपने रब की तरफ रजू करो, वो तुम्हें अरूज देगा। कोई शख्स भी हमेशा मसरूफ़ नहीं होता, यह आपकी अहमियत पे मुनहसर है कि आप उसकी फुर्सत के लम्हात में कौन से नंबर पे आते हैं। तकलीफ़ बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन तज़लील बर्दाश्त करने के लिए पहाड़ों जैसे हौसले चाहिए और समंदर जितनी गहराई चाहिए दफन करने के लिए। हमारी तौहीन, बेइज्जती, ताने, कमतरी और हिम्मत तोड़ने वाले जुमले अपनों से ही मिलते हैं। उस वक़्त दुख और भी बढ़ जाता है जब हमें वो लोग ताने और बातें सुनाते हैं जिनसे हमने अपने दुख दर्द बांटे होते हैं। इतने मसरूफ़ हो जाओ कि उदास होने का वक्त ही ना मिले।
یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو، اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے، سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کم ظرف اور بزدل لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کرتے ہیں۔ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر موجود ہیں، لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو، اور پھر توڑنے سے صرف پھول ہی نہیں، انسان بھی مرجھا جایا کرتے ہیں۔ کپڑے اچھے یا برے نہیں ہوتے، کپڑوں کے اندر جو انسان ہوتا ہے نا، وہ اچھا یا برا ہوتا ہے۔ اگر اچھے کپڑوں کے اندر انسان ہی اچھا نہ ہو تو کیا فائدہ؟ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیے جانا والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ خوش قسمت وہ نہیں جس کی قسمت اچھی ہو، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت پہ خوش ہو۔ زندگی میں یہ دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہیں، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ اچھے رہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا جانتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے، ورنہ یہ دنیا والے جینے نہیں دیتے۔ ہم کسی کو فوری دستیاب ہوتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم فارغ ہیں یا ہمیں کوئی کام نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان ہمارے لیے سب کاموں سے اہم ہے۔ جب کوئی چیز زیادہ مقدار میں کسی کو دی جاتی ہے تو ضائع ہی ہو جاتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ افواہوں سے مت ڈرو، یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تخلیق کردہ ہوتی ہیں جو آپ کی کامیابیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ عروج کے وقت اوقات میں رہنا، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ زندگی میں ہمیں حقیقی معنوں میں وہ لوگ جینا سکھاتے ہیں جو مشکل وقت میں ہم سے توقعات کی بیساکھی چھین لیتے ہیں، اور پھر ہم ان کے بغیر چلنا سیکھ جاتے ہیں۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ اچھے لوگوں میں اچھے رہنا کمال نہیں، بلکہ کمال برے لوگوں کے بیچ اچھا رہنا ہے، کیونکہ آپ کی ثابت قدمی انہیں بہتر بنا سکتی ہے۔ زندگی میں ایک غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں، بالکل ویسی ہی عادتیں کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ بات عادت کی نہیں، وفاداری کی ہوتی ہے، اور وفاداری ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہمیشہ خود کو سمجھوتے کرنا نہ سکھائیں، کبھی دل کی بھی سننا سکھائیں، کبھی آنکھیں بند کر کے ایک دم فیصلہ لے لینا بھی سکھائیں، کبھی زندگی میں صرف اپنی خوشی کے لیے تھوڑا پاگل پن بھی کرنا سکھائیں۔ پھر آپ جانیں گے کہ وہ جو کہتے ہیں نا، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، کیوں کہتے ہیں۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔
کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔